हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर के बुक का फर्स्ट लेसन शुरू किया था और ये आज उसका थर्ड लेसन है। आप बुक को ओपन करें, अगर आपके पास मौजूद है तो ओपन करके देखें तो फर्स्ट लेसन में आपको मिलेगा सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ़िल्म शुरू हुई और लास्ट तक आपने देखी तो आपको स्टोरी समझ में आई। तो इसके लिए कंप्लीट लेक्चर देखना ज़रूरी होता है, एजुकेशन को भी स्टोरी की तरह समझें। अब देखो दोस्तों, मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप दूसरा कोई वीडियो या दूसरा कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट लेसन आप ज़रूर देखें और उसका सेकंड पार्ट भी देखें। बीच में तूफ़ान और हवा आ गई थी, मैं छत पर बना रहा था तो वो नहीं बना सका, लास्ट में वीडियो बंद करके चला गया। तो आज उसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते कितने हैं। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस 4 है, ठीक है। तो पहला नंबर पर है असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 4 टाइप्स है, ये बहुत ही ईजी है। अब समझो, असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी को कुछ चीज़ बताते हैं, कोई चीज़ बयान करते हैं, कोई चीज़ हम इंफॉर्मेशन किसी को किसी चीज़ की देते हैं, वो सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। अभी हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, समझने की कोशिश करें और फोकस करें और गौर करें। अब देखो, आपने 12 टेंसेस कभी ना कभी पढ़े होंगे। 12 टेंसेस में जो सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। और आपने मॉडल वर्ब्स भी पढ़े होंगे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट। तो ये सब भी जो सिंपल इनका सेंटेंस होता है, जिसमें नॉट भी नहीं होता और क्वेश्चन मार्क्स भी नहीं होता, उसके अलावा बाकी जो सेंटेंसेस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी इंटेरोगेटिव और असर्टिव को कनेक्ट करके समझाता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। गौर करें और फोकस करें। अब देखो दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सवाल पूछा जाए और इस सेंटेंस के लास्ट में आपको ज़रूर क्वेश्चन मार्क्स मिलेगा, ये इसकी निशानी है। और WH फैमिली के साथ जितने भी वर्ड्स शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, मैंने आपका नाम पूछा, सवाल किया, तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी से सवाल पूछते हैं। ये 12 टेंसेस में भी होते हैं, मॉडल वर्ब्स में भी होते हैं और WH फैमिली वर्ड्स के साथ भी सवाल बनते हैं, तो उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस को कनेक्ट करके देखें तो आपको दोनों सेंटेंस हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। कैसे? देखो, मैंने आपसे कहा क्या आप CSS की तैयारी कर रहे हो, तो आप कहोगे यस, हाँ मैं CSS एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा, वो था क्वेश्चन, वो था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कि क्या आप CSS की तैयारी कर रहे हो। और आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी, जो मुझे बयान किया, जो मुझे बताया, वो क्या हुआ? वो हुआ असर्टिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस था, इसके लिए वो असर्टिव सेंटेंस हुआ जो आपने मुझे जवाब दिया। इन दोनों को इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों सेंटेंस के टाइप क्लियर, बेहतरीन तरीके से और सही तरीके से समझ में आ चुके हैं। बाकी जो भी CSS से रिलेटेड कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब दूसरा है, ये इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है। दिल लगा के पढ़ो दोस्तों, दिल लगा के पढ़ो और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। अगर आप जितनी कमेंट्स करेंगे उतने बेहतरीन वीडियोस बनाऊंगा, उतने ज़बरदस्त एनिमेशन बनाकर आपको समझाऊंगा। अब देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में ये तीसरा टाइप है सेंटेंस का, इसके बाद लास्ट है। अब इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? आप ज़्यादा वर्ड्स और इंग्लिश के पीछे ना जाएं। जब कोई टॉपिक हो तो टॉपिक को समझने की कोशिश करें, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी।
इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वो सेंटेंस जिसमें हम दैट गिव्स कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। अब सिंपल वर्ड्स में समझो, हम किसी को हुक्म देते हैं। कोई बॉस है, अपने एम्प्लॉय को, अपने नौकर को हुक्म देता है, उसको हम कमांड कहते हैं। और कोई छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने आप से बड़े को इज़्ज़त देता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कोई चीज़ मांगने के लिए, कोई चीज़ देने के लिए। रिक्वेस्ट जो भी होती है वो आप किसी से करते हैं तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। और एडवाइस, अगर आपको कोई सलाह देता है कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई एक बेहतरीन काम है, कोई आपको सलाह देगा, और डॉक्टर भी आपको सलाह देगा कि ये करो, दवाई खाओ। हम टीचर हैं, टीचर भी आपको सलाह देगा कि रैन एंड मॉर्टन इंग्लिश ग्रामर का बुक पढ़ा करो और सीएसएस की तैयारी करा करो, आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश ऐसे के बारे में मैंने डिटेल दे दी थी, वो भी हम लेक्चर ज़बरदस्त तरीके से शुरू करने वाले हैं। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, इतनी नॉलेज मिलेगी आप पूरी दुनिया में घूमोगे, कोई भी इंग्लिश का वर्ड आपसे मिस नहीं होगा। अब देखो, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशंस इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जब मैं आपको सेंटेंस दिखाऊंगा आप समझ जाओगे कि ये सेंटेंस किस तरह से होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये तो अभी आपको मैंने समझाया। अभी देखो, ओपन द डोर। ओपन द डोर कौन कहता है? यहाँ बॉस अपने नौकर को कहता है दरवाज़ा खोलो, चाहे वो गाड़ी का हो या घर का हो या ऑफिस का हो। ठीक है, घर के बाहर भी गार्ड्स होते हैं, उनको कह सकते हैं हम दरवाज़ा खोलो। तो ये ऑर्डर कर सकते हैं हम, किसी को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। प्लीज़ आ गया तो रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, अब देखो, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। ये हमने किसी से रिक्वेस्ट की कि आपकी हमें ज़रूरत है, आप हमारी मदद करें। तो ये रिक्वेस्ट इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं, ये सेंटेंस बहुत छोटे होते हैं, बस इतने सही होते हैं जितने ये लिखे हुए हैं हर जगह पर। हार्ड वर्क फॉर द सीएसएस, ये आपको किसी ने सलाह दी कि आप मेहनत करें सीएसएस के लिए, तो ये हार्ड वर्क फॉर सीएसएस। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ट्रिक लिखी हुई है, अगर सेंटेंस किसी को कुछ करने को कह रहा है तो वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। गौर करके टॉपिक्स को समझिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इम्परेटिव सेंटेंस आपको समझ में आए या नहीं आए फिर भी कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं कितना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, तो ये लास्ट टाइप है। आई होप कि यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो। तो ये चौथे नंबर पर है लेसन 4, ये आप मिटा दें, लेसन 4 नहीं है, ये फर्स्ट लेसन है। ठीक है, फर्स्ट लेसन में सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप हम पढ़ रहे हैं। अब देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते हैं, सेंटेंस डेट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस। इसी तरीके जो सेंटेंस होते हैं, हम मूवी देखते हैं, हमें कहीं पर इमोशंस होते हैं, कहीं पर दुख की कहानी होती है, कहीं पर खुशी की कहानी होती है, कहीं पर हैरान करने वाली होती है, वाह ये सीन बहुत अच्छा था। ये जो एक्सप्रेशन होते हैं, अब कोई भी मूवी देखते हो या कोई भी ड्रामा देखते हो, जहाँ इंडियन आपने ड्रामे देखे होंगे, वहाँ पर कप गिर जाता है, फिर सारी फैमिली एक हाल में खड़ी होती है, डन 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 डन, वहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कप नीचे गिरने से ही सबके चेहरे दिखाते हैं, तो वो जो एक्सप्रेशन दिखाते हैं वो इस एक्सक्लेमेटरी हम सेंटेंस उसी एक्सप्रेशंस को बयान करने के लिए यूज़ करते हैं। देखो, आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना खूबसूरत है फ्लावर। हम हैरान हुए, हैरान होने की निशानी ये देखो, फ्लावर के बाद लिखी हुई है इस तरह से, फिर नीचे डॉट है। ठीक है, ये हैरान करने वाली एक्सक्लेमेटरी की निशानी है। और देखते जाएं, हुर्रा, ये सेंटेंस होते हैं। मैं यहाँ पर लिस्ट दे देता हूँ कि किन किन वर्ड्स से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शुरू होते हैं। ये लिस्ट आप देखें, ये वर्ड्स हैं, इनसे जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब देखो, वी वॉन द मैच, खुशी से बोला हुर्रा। हुर्रा का मतलब है
ये जो बता रहा है, इसके एक्सप्रेशन बता रहे हैं, ये बहुत खुश है क्योंकि इसने मैच जीत ली है। हुर्रा का मतलब यही होता है। हाउ लवली वेदर इज़, कितनी खूबसूरत मौसम है आज। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस बनते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अगर सेंटेंस में खुशी, गम, हैरानी या जज्बात हो और लग रहा हो कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जिन सेंटेंसेस में खुशी, गम, हैरानी, जज्बात इंसान बयान करता है, वो आप इंसान को देखकर, उनकी बातों को समझकर आप समझ सकते हैं ये दुखी है, खुशी में है, हैरान है, परेशान है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप कि ये आपको ज़बरदस्त लगा होगा, समझ में कंप्लीट आ गया होगा। 4 सेंटेंसेस टाइप है और आपके क्लियर हो गए होंगे। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि एंगेजमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे तो बड़े बड़े लेक्चर्स बनाऊंगा, कंप्लीट डिटेल में बनाऊंगा, नहीं तो छोटे छोटे बनाऊंगा जब तक ऑडियंस कनेक्ट नहीं होती। लर्न मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का पढ़ने का जिनको भी ज़रूरत है तो वो खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलेंगे कल फिर ही 5 बजे से ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।